बांग्लादेश इस वक्त क्या है? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इसका जवाब क्या होगा? कट्टर कसाईयों और नरभक्षी भेड़ियों के झुंड में तब्दील हो चुका एक मुल्क है जिसका नाम बांग्लादेश है, जहां हिंदुओं पर इस वक्त 21वीं सदी के सबसे बड़े नरसंहार का खतरा मंडरा रहा है। 18 दिसंबर से हिंदू नरसंहार के राउंड 2 में दीपू दास समेत कई हिंदुओं को जिंदा जलाया जा चुका है। अमृत मंडल की लिंचिंग हो गई। हिंदुओं के घरों को बाहर से बंद करके आग लगाया गया। हिंदुओं को कलावा पहनने के लिए पीटा गया। हिंदू महिलाओं को सिंदूर लगाने से रोका गया। हिंदुओं पर टारगेटेड हमले हो रहे हैं। हिंदुओं के घरों के बाहर लास्ट वार्निंग वाले पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। और यह सब अतिशयोक्ति नहीं है, यह हमने खुद देखा है और हमने खुद सुना है। और यह सब जो बांग्लादेश में हो रहा है, यह यकीन मानिए अंत नहीं, प्रारंभ है। यह हिंदू विरोधी हिंसा का अंत नहीं बल्कि शुरुआत हो सकती है। न्यूज़ 18 इंडिया की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक अब बांग्लादेश में 2 लाख हिंदुओं और बौद्धों की सामूहिक हत्या की साजिश चल रही है। यह बड़ी खबर है, डराने वाली खबर है। बांग्लादेश के चटगांव में पुलिस ने कुछ ऐसे बैनर्स और पोस्टर्स जब्त किए हैं जिनकी बानगी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2 लाख हिंदू और बौद्धों को मारने का ऐलान इसमें हो रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बैनर पोस्टर उसी जगह जब्त हुए हैं जहां सो रहे हिंदुओं को घरों में जलाकर मार दिया गया। बाहर से ताले लगा दिए गए। 8 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए। न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता शैलेंद्र वांगू को यह खबर बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जॉर्ज के प्रतिनिधि कुशल वरुण चक्रवर्ती से बातचीत के आधार पर मिली है। वरुण चक्रवर्ती ने न्यूज़ 18 इंडिया को यह बताया कि चटगांव के हिंदू परिवारों ने उन्हें यह बताया है कि हिंदू विरोधी पोस्टर्स लिखे गए हैं। और वरुण अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़े। उनका मकसद चटगांव के 2 लाख हिंदू और बौद्धों को मारना था, ये वो वरुण जो है हमको बता रहे हैं। इसके लिए उन्होंने भारी फंडिंग की हुई है। बैनर पोस्टर्स में लिखा था कि इलाके में अब कोई हिंदू परिवार नहीं बचेगा। बांग्लादेशी हिंदू परिवारों के मुताबिक पुलिस ने हिंदू नरसंहार के लिए भड़काने वाले पोस्टर्स तो जब्त कर लिए हैं, लेकिन हिंदू और बौद्धों की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। यानी ये ऐसा वक्त है जब बांग्लादेश के हिंदुओं को सिर्फ भारत से उम्मीद है। खुद मोहन भागवत कह चुके हैं कि हमें बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद करनी चाहिए क्योंकि भारत हिंदुओं का एकमात्र देश है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश में जहां हिंदुओं के विरोध में कट्टरपंथी जमात एकजुट है, वहीं भारत में फूट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। भारत में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं से भारत के हिंदुओं का कोई वास्ता नहीं है, क्या लेना देना है, वो तो अलग देश का मामला है। ये रशीदी साहब कह रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश को लेकर यह भी कहा जा चुका है कि 5-10 लोगों की हत्या को नरसंहार थोड़ी कहेंगे। हमें बांग्लादेश के लिए इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस, दूसरी पार्टियों के नेता बांग्लादेश में नरसंहार के लिए भारत को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जैसे यहां अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, वैसे ही बांग्लादेश में हो रहे हैं। ये तो एक्शन का रिएक्शन है। पहले दिग्विजय सिंह ने यह कहा था। आज कांग्रेस के एक और नेता गुलाम अहमद मीर कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर मोदी सरकार इसलिए चुप है क्योंकि हमारे देश में ऐसे ही कर्म हो रहे हैं। यानी जब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक आवाज में कट्टरपंथियों के खिलाफ बोलना चाहिए था, जब भारत में पक्ष विपक्ष को एक साथ बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सड़क पर उतर जाना चाहिए था, जब दलों का मतभेद भुलाकर बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, शिवसेना सभी को बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए था कि कट्टरपंथ के खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे, भारत उनके साथ खड़ा रहेगा जिनको वो लोग खत्म करने पर आमदा है। लेकिन देखिए फूट यहां भी। जब इस सवाल पर बहस होनी चाहिए थी कि भारत में छिपे करीब 2 करोड़ घुसपैठियों को भगाकर बांग्लादेश के करीब 1 करोड़ 30 लाख हिंदू और बौद्धों को क्या वापस नहीं लाया जा सकता, ऐसे वक्त में भारत के कई राजनीतिक दलों में जबरदस्त सन्नाटा है। और सबसे हैरान कर देने वाली चुप्पी तो बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी की है। बांग्लादेश में हिंदुओं की टारगेट किलिंग को 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इन 10 दिनों में ममता बनर्जी का एक बयान मुझे याद नहीं पड़ा है।
कट्टरपंथियों के खिलाफ एक ऐसा बड़ा स्ट्रांग मैसेज, क्योंकि दीदी का हर बयान वायरल होता है, मुझे नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी को भी भारत में नफरत तो दिखाई देती है, लेकिन 10 दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन में राहुल के एक बयान को अगर आप याद कर पाए तो भारत की राजनीतिक पार्टियां देश में यह बता रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर इसलिए क्रूरता हो रही है क्योंकि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित है। भारत में अपराध की घटनाओं के सहारे बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को कवर फायर दिया जा रहा है। सवाल यह है कि भारत में अपराध की घटनाओं को मुद्दा बनाकर क्या बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को लेजिटिमेटाइज करने की कोशिश हो रही है? भारत देश को जिस तरह से सेटअप्स लेने चाहिए, डिप्लोमेटिक तरीके से वहां बात करनी चाहिए, वो भी खामोश दिख रही है। उस खामोशी के पीछे या तो वो अपने ही देश के अंदर जो कर्म हो रहे हैं तो इसलिए नहीं कह पा रहे होंगे कि अगर हम बात उधर की करें तो हम पर सवाल उठेंगे, जो उठ भी रहे हैं। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू मर रहा है तो उससे यहाँ के हिंदू को क्या लेना देना? अच्छा। इंसानियत के नाते आप ये कह सकते हो कि गलत है। और इस मसले पर डिबेट करने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन सबसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। इस वक्त हमारे साथ बांग्लादेशी सम्मिलित सनातनी जागरण जोड़ के प्रतिनिधि कुशल वरुण चक्रवर्ती जुड़ गए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। उससे पहले जो सारे मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। प्लीज स्क्रीन पर उन सबको लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आरपी सिंह साहब। धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके बगल में आपको मुस्लिम स्कॉलर दिखाई दे रहे हैं, अतीकुर रहमान साहब। मौलाना रशीदी साहब, साजिद रशीदी साहब भी हमारे साथ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के जुड़ चुके हैं। स्वामी दीपांकर जी, इस वक्त आप इनको भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग गली मोहल्लों में जाकर हिंदुओं को एक करने की कोशिश करते हुए देख रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त आपको हमारे साथ बांग्लादेशी पत्रकार दिखाई दे रहे हैं, सलाउद्दीन साहब, जो कि वहां बांग्लादेश ढाका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबसे मैं बातचीत करूं उससे पहले बांग्लादेशी सम्मिलित सनातनी जागरण जोड़ के प्रतिनिधि कुशल वरुण चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने ही बताया था कि चटगांव के हिंदू परिवारों ने कैसे वहां पर उन पोस्टर्स को देखा है। 2 लाख हिंदुओं के नरसंहार की बात की जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बांग्लादेश में जिस पोस्टर में 2 लाख हिंदू बौद्धों को मारने की बात की जा रही है, उस पोस्टर की सच्चाई क्या है, पहले तो ये बता दीजिए कुशल जी मुझे। देखिए, मैं ये जो आग देने के बाद जो पोस्टर है ना, वो तो बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा जो पत्रिका है वो पोथोमालो, वो पत्रिका पोथोमालो में बहुत बड़ा एक न्यूज किया। देखिए, पोथोमालो का जो माने ऑफिस है ना, उसको भी जला दिया। आप देख सकते हैं, पोथोमालो डेली स्टार बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो न्यूज मीडिया है, मीडिया हाउस है बांग्लादेश का, वो उसको भी जला दिया है। तो ये जो वहाँ पे देखिए, वो जब वो पोस्टर है आग देने के बाद, वो घर से अंदर से कुंडली देकर बाहर से जो आग दे रहा है रात में, तभी जो पोस्टर लोगों ने देखा ऐसे ही लोकल लोगों ने एक पिक्चर तुला है, लेकिन मोबाइल से पिक्चर लिया है, लेकिन वो जो पोस्टर है ना, पुलिस ले गया, पुलिस के पास वो पोस्टर है। लेकिन वो पोस्टर में हमने जो पोस्टर देखा उसमें पूरा के पूरा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। लेकिन तभी जिस लाइन को देख रहा है उसमें तो ये लिखा है, मैं लोकल लोगों को पूछा जो उसमें क्या लिखा है, जो लोग वहाँ उसी एरिया का, उन्होंने बोला जी यहाँ पे आपने जो बोला उसी बात है, जे 2 लाख लोगों को हत्या करने के लिए एक धमकी है। ये वरुण जी जिस पोस्टर की आप बात कर रहे हैं ना, वो पोस्टर की एक कॉपी मेरे पास भी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हिंदुओं की टारगेट किलिंग वहां पर रुक पाएगी, अभी किस तरीके के हालात हैं? आप तो मौजूद है ना वहां पर। देखिए, ये तो बांग्लादेश तो सिस्टमेटिक तरीका से हिंदुओं को निशाना बहुत दिन से ही बना रहा है। अभी जो आप देख रहा है ना, उसका जो रिजल्ट आप देख रहा है, लेकिन ये तो बहुत दिन से शुरू हो गया था, बहुत दिन से चल रहा है। क्योंकि देखिए, हिंदुओं के ऊपर जितना भी घटना घटा है ना, एक भी विचार नहीं हुआ, कोई एक क्या बोले उसका कोई पनिशमेंट हुआ नहीं। जो अपराधी है उसका पनिशमेंट हुआ नहीं, तो अपराधी को अगर पनिशमेंट कभी हुआ नहीं, इसलिए तो ये तो चलेगा ही, ये होगा ही। और हर सरकार, जितना सरकार हमने देखा, मेरा याद है जितना सरकार हमने देखा, सब
के टाइम पे भी एक ही है, हिंदुओं के बारे में सब एकजुट है, हिंदुओं को घर बारी जलाने के लिए, लूट करने के लिए, सबका मनोभाव एक ही है। नहीं नहीं, मैं मतलब ये कह रहे हैं आप कि कट्टरपंथियों को पूरी तरह से छूट दे रही है वहां की सरकार, चाहे यूनुस हो या कोई और। देखिए, ये तो बांग्लादेश में तो बहुत दिन से ये जो सरकार का जो परिवर्तन होने के बाद हमने बहुत सारा जो जितना जो जिसको कहते हैं ना, जो उग्रवादी है जेल में था, सब बाहर आ गया, ज्यादातर सभी बाहर आ गया, वो 2-3 को छोड़कर सभी बाहर आ गया। इसीलिए तो ये तो होगा ही। और देखिए, अल्पसंख्यक और हिंदुओं के ऊपर जितना भी अत्याचार पहले हुआ है, अब देखिए बहुत बड़ा घटना वो नासिर नगर में आपने सुना 16 साल में हुआ था, 12 साल में अपना चट्टग्राम में हाटहाजारी चिटागंग यूनिवर्सिटी के पास ही हुआ था, 15-16 मंदिर को तोड़ फोड़ करके भंगचूर कर किया है। आप पाबना में आप देख सकते हैं, पाबना का साथिया में बहुत सारा मंदिर को, दिनाजपुर का चिड़ी बंदर में, और खुलना का शियाली में, और नौराइल में, जयनगर में, ये हम अभी मैं और 100 से ज्यादा जो स्पॉट जहाँ पे एक साथ वो 15, 20, 50, 200, 500 जो हिंदुओं को एक साथ अटैक किया है, मंदिर, घर बारी वगैरह कुछ है, लेकिन एक भी जो इंसिडेंट का है ना, अभी तक विचार नहीं हुआ। जो अपराधी है उसका पनिशमेंट हुआ नहीं, तो हुआ नहीं एक को, तो ये तो होगा ही, इसीलिए चल रहा है अभी तक। मतलब सजा अब तक नहीं मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं डिबेट को शुरू कर रही हूँ। मौलाना साजिद रशीदी साहब, पिछले कुछ दिनों से आप और मैं लगातार डिबेट में हैं, और बांग्लादेशी हिंदुओं पर भी हमने खूब डिबेट की। उसमें आपने कहा कि रूबिका जी, ये बात तो सच है कि 10-15 मारे जाते हैं, उसे जो है जेनोसाइड नहीं कहते हैं। लीजिए, अब 2 लाख मारने का प्लान बना रहे हैं। माशाल्लाह, अब तो आप खुश हो जाइए, आपकी बात सुनी गई, और अब बड़े बड़े खत और खतूत पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं कि हिंदू और बौद्धों को यहां से हटाया जाए, तब जाकर आपके कलेजे को ठंडक पड़ेगी। देखिए रूबिका जी, ये कलेजे को ठंडक पड़ना, आप खुश हो जाओ, आपकी बातें पूरी हो गई, ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, कड़वी लगती है, अच्छी नहीं। लेकिन जो सच्चाई है आप लोग बताना नहीं चाहते जो सच्चाई है। मैंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में जिन्होंने हिंदुओं को मारा है या दीपू चंद बोस को मारा था, वो मुसलमान नहीं हो सकते, उनका ईमान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि कुरान ये कहता है जो किसी एक आदमी को मार दे, बेगुनाह आदमी को, वो ऐसे जैसे पूरी इंसानियत को उसने मार दिया। हमने कभी भी उन हिंदुओं की हत्याओं को जस्टिफाई नहीं किया, लेकिन हमने साथ साथ ये भी कहा कि देखिए जिस तरह यहाँ, अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे अभी मैं पत्रकार को सुन रहा था कि वहाँ इस तरह के प्लान बन रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं, यहाँ जब धर्म संसद लगाकर हिंदू धर्मगुरु कहते हैं ये मलेच्छ हैं, इनसे कारोबार मत करो, दुकान किराए पर ना दो, मकान किराए पर ना दो, इनको अलग रखो, रेडी पटरी वालों को पिटा जाता है तो यहाँ बेचने क्यों आता है, आज के बाद नहीं आना, ये जो सारी बातें हैं, क्या आप इनको नहीं सोचते कभी? क्यों नहीं सोचते? इनको भी तो सोचना चाहिए ना। नहीं, और क्या आप चाह रहे हैं? सोचना चाहिए। नहीं, जब डिबेट करना होता है तो उन पर भी हम डिबेट करते हैं और बेझिझक डिबेट करते हैं। आपको वहां पर ये हिंदू, ये मुसलमान नहीं है, मौलाना साहब आप बहुत आसानी से कह देते हैं ये मुसलमान नहीं है, हम इनको मुसलमान होने से हम खारिज करते हैं, लेकिन यहाँ पर एनसीआरबी के डेटा ले लेके घूमते हैं आप और बताते हैं कि ये मुसलमान है, ये मारा गया, ये दलित है यहाँ पर, और जबकि एनसीआरबी कभी ऐसा कोई डेटा जाति के रूप में नहीं आगे रखता है। मौलाना साहब, ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन आप जब चाहते हैं अपने मुताबिक भेज दूंगा, धर्म और जाति लेकर आ जाएंगे। जैसे ही हिंदू का कत्ल होगा तो उसमें धर्म मत ढूंढिए, जो कत्ल करने वाला अगर मान लीजिए नाम से मुसलमान, काम से मुसलमान, तो उसमें ये मत ढूंढिए कि उसका मजहब क्या है। अरे भाई दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। आप लोग भी तो यही करते हैं ना, आप लोग भी तो यही करते हैं ना कि अगर मुसलमान आतंकवाद के नाम पे पकड़ा जाए तो सीधा इस्लामिक आतंकवाद कह देते हो। नहीं तो क्या बोले? आप भी तो कहते हो ना। नहीं तो क्या बोले? क्यों अगर उसामा बिन लादेन पकड़ा जाए, अगर डॉक्टर आतंकवाद का कोई मजहब होता है क्या? अगर हाफिज सईद पकड़ा जाए, आतंकवाद का कोई मजहब होता है क्या? कैसे नहीं होता है? नहीं, रूबिका जी, कैसे नहीं होता
मजहब? आतंकवाद कब का तक मजहब आप इस होता है झूठ क्या? से- कब तक अगर आप इस मुसलमान झूठ पकड़ा से गया तो पर्दा इस्लामिक हटाने आतंकवाद पर हो अपने गया। आप को रोकेंगे? नहीं नहीं, सुनिए 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 आतंकवाद का मजहब मैडम, नहीं सुनिए, होता है सुनिए, कह रुबिका कह जी, कर, तो सुनिए। फिर उन्हें दफनाते क्यों हैं आप? देखिए, मेरा उन्हें दफनाते क्यों हैं मेरा जो मेरा सुनो सुनो सुनो, मेरी जो बहस आप लोगों के साथ है वो ये है नहीं नहीं, आप कि लोगों के अगर साथ नहीं, आप मौलाना एक साहब, अगर मुसलमान या 10 आतंकवाद का मुसलमान- कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता अरे, है सुन तो लीजिए। तो उसके जनाजे में मुसलमान क्यों जाता है? उसे कब्रिस्तान में अच्छा, क्यों सुन तो दफनाया लीजिए, जाता मेरी है? बात तो सुन लीजिए पहले। उसका मेरी उसकी बात तो आखिरी सुन नमाज लीजिए ना, क्यों मैं पढ़वाई बताऊंगा जाती है? बताऊंगा वो भी बताऊंगा मैं वो भी बताऊंगा। मेरी बात सुनिए, अगर 10, 20, 50, 100 मुसलमान पकड़े जाएं, मैं कहता हूं 1000 मुसलमान पकड़े जाएं, हिंदुस्तान के अंदर 40 करोड़ मुसलमान है, 25 से 30 करोड़ मुसलमान है, तो क्या इस्लामिक आतंकवाद हो गया वो? तो किसने कहा? अरे नहीं, इस्लामिक आप भगवा आतंकवाद नहीं आतंकवाद कहते है, वो वक्त तो आप मुसलमान लोगों की आतंकवादी रूह है। नहीं थरथर कांपती है? किसने भगवा कहा? आतंकवाद तो आप ये कहते कांग्रेस थे ने फौरन। कहा, मुसलमान ने नहीं कहा। नहीं, मैंने आपको ना कई ना बार ना, सुना हमने है नहीं ये कहा कहते मैडम, हुए। हमने नहीं कहा। अरे भैया, आपको मैंने कितनी रुबिका, बार हमने सुना नहीं कहा, है रुबिका, भगवा हमने नहीं आतंकवाद कहा। कहते हुए, तब तो आपका कलेजा नहीं रुबिका, कांपा, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद मत बोलिए। रुबिका, ये हमने नहीं कहा, कभी किसी मुसलमान ने भगवा आतंकवाद नहीं कहा। ये तो कांग्रेस ने नाम दिया था भगवा आतंकवाद। हाँ, हमने और कहा नाम दिया है? हमने नाम तो कांग्रेस ने दे दिया नाम। और पीछे से पीठ हमने कांग्रेस थपथपा कोई दी। मुसलमानों की पार्टी है मौलाना क्या? साहब, अब ये वक्त चला गया है। नहीं, अब वो कांग्रेस वक्त मुसलमानों चला की गया पार्टी है क्या? जो आपकी अरे, कांग्रेस जो मुसलमानों की आपकी पार्टी है क्या? इस वक्त सबसे बुरी चीज है, उस बुरी चीज को पहचानिए और उसे उसका कफन दफन करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। स्वामी दीपांकर, अच्छा, जो मार सुनिए, रहे हैं कफन- उनका मजहब क्यों आपने ढूंढा एक जा सवाल रहा और है किया। और जो मर आपने रहे एक हैं सवाल उनका और मजहब किया, क्यों उसका ढूंढा जवाब जा दे रहा है? आ रही हूं मौलाना साहब, बाकी सबको पहले एक बार बोलने आपने दो, एक फिर मैं सवाल आती और हूं। किया। मैं एक चीज समझ मैं चुका 30 हूँ सेकंड और में एक बात चीज पूरी कर देख लूं, रहा फिर हूँ एक सवाल और कर लिया था आपने। तकरीबन पिछले 2-4 मिनट से जो मैं सुन पा रहा हूँ या सुनकर के स्तब्ध हो पा रहा हूँ, व्यथित हो पा रहा हूँ कि हैरत होता है कि रशीदी जी भारत में ही रहते हैं और भारत में रह करके किसी मौलाना साहब का ये कह देना कि 10-15 ही तो लोग हैं और 10-15 लोगों का कोई नरसंहार कोई ना होता है। रात में 4 बजे 5 बजे बाहर से ताला लगाकर अंदर घर को आग लगा देना, क्या सोचा जा रहा है और किस बारे में अभी ये वहां के जो जागरण मंच के एक व्यक्ति थे, किन पोस्टरों को चिपकाया जा रहा है, किन्हें पुलिस जब्त कर रही है, शायद ये उस गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं सर्दी के समय में 2-4 अच्छा जैकेट डाल करके। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति को मारना भी पूरी कायनात को मारने जैसा है। हिंदकुश से लेकर के पाकिस्तान तक और 90 में कश्मीर से लेकर के वर्तमान बांग्लादेश तक, और जिन्हें कश्मीर फाइल और केरला फाइल झूठ लग रही थी, उनके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग बांग्लादेश फाइल चल रही है। उसके बाद भी अगर जो हिंदू होने के नाते हम मर रहे हैं तो हमारा कहना भी पाप है और हमें इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो बांग्लादेश के हिंदू हैं। मगर मैं इससे ज्यादा दुखद और इससे ज्यादा स्तब्ध करने वाली बात समझ नहीं पा रहा, यहां से गाजा तक के लिए अपने आंसुओं को ना रोक पाने वाले मौलाना साहब वर्तमान हमें यह सलाह दे रहे हैं कि बांग्लादेश का हिंदू कोई हमारा कोई ना है या उनसे हमारा कोई ताल्लुक कोई ना है। मगर सोच में कभी कभी मुझे लगता है कि मिलावट है, कभी कभी लगता है कि मिलावट है और ये जो भाईचारे के नाम का चारा हम लोग बने जा रहे हैं, इसमें सोचना अब हम लोगों को होगा। मगर इतिहास कभी भी लिखा जाएगा कि धर्म का दोषी कौन रहा, मगर जब तक हिंदू पे नहीं बीती तब तक हिंदू मौन रहा। 121 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में हिंदू, आज आंखें बंद हैं जो कहती हैं ऑल आइज टू बांग्लादेश। समय तो बड़ा निकल कर चीख कर दिखा रहे थे रफा गाजा, आज मौन है। क्षण क्षण भर में अपना रिएक्ट देने वाला फिल्म जगत, छोटी छोटी बातों पर अपना मौन वाचाल कर देने वाला सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल आज मौन बैठा है और कह रहे हैं कि कायनात को मारने जैसा है। पाकिस्तान में शून्य कर दिए, कितनी कायनात मारी है। रुबिका जी, बांग्लादेश में 24 से 7 कर दिए, कितनी कायनात मारी है। ये रहा पहलगाम, आपका नाम पूछ पूछ पैंट उतार उतार कलमा पढ़वा पढ़वा पत्नी के सामने पति मारा है, कितनी कायनात मारी है। उसके बाद भी हम लोग शर्म को खूंटी पर टांग कर बोलते हैं 14 ही तो मरे थे। आगे का नाम सुनिए, जितने लोग मरे थे नाम बता रहा हूं, सुनिए। कमल चंद्र दास, हरदीप दत्ता, निखिल चंद दास,
रमेश विश्वास, शशांक दास, विजय चंद्र सरकार, नरेश चंद्र पाल, तपन चंद्र साहा, राधे श्याम घोष, मदन चंद्र वर्णव, शिव प्रताप दास, नित्य गोपाल साहा, रंजीत चंद्र पाल, भवानी चंद्र दास, कार्तिक चंद्र सरकार, संजय चंद्र घोष, उत्तम चंद्र मंडल, राजेश दास, स्वपन कुमार दास, हरधन राय, अजीत सरकार। इसके बाद कोई और लिस्ट चाहिए? रूबिका जी को भेज रहे थे एनसीआरसी के आंकड़े, इस लिस्ट को भेजूं आपके पास या भी और पढ़ूं चिट्ठी? मौलाना साहब 30 सेकंड में रिबटल, उसके बाद बाकी मेहमान। देखिए रूबिका जी, मुझे समझ नहीं आता कि ये जितने हिंदू धर्मगुरु अपने आप को तथाकथित हिंदू धर्मगुरु कहते हैं और कहते हैं कि साहब हम बड़ी सत्य बातें करते हैं, इनको ये पता नहीं कि झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है। और बोल के बैठते हैं टीवी पर बैठकर हो बोलते हैं। मैंने कब कहा कि अगर बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है तो ठीक हो रहा है? मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं तो ठीक हो रहा है। अरे सुनो भाई, मैं बीच में नहीं बोला, सुनो मैं बीच में नहीं बोला, बात बताइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपने सुनिए। ये तो कहा ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, कि सुनिए। यहाँ के हिंदुओं का क्या वास्ता वहाँ के हिंदुओं से, कहा कि नहीं कहा आपने? ये नहीं, आप मुझे एक चीज बताओ रूबिका जी, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के ईमानदारी बताना। से एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि नहीं कहा मैं कि उसी वहाँ का के जवाब दे हिंदुओं का मैं भारत उसी के का जवाब हिंदुओं दे से रहा क्या हूँ, वास्ता? मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। सुन तो लीजिए, दो भाइयों के घर आपस में मिले हुए हैं, दो भाई साथ रहते हैं, दोनों के घर में आग लग गई तो भाई पहले अपने घर की आग बुझाएगा, दूसरे के घर की आग बुझाएगा? हाँ, तो क्यों गए थे फिर गाजा? मेरे घर में आग लगी है तो क्यों लेकर गए बाल्टी गाजा? मेरे घर में लोग मार रहे हैं। आप मैं अपने घर की बात कितना करूं, दूर है बांग्लादेश गाजा? की बात करूं? कितना दूर है मैं गाजा? अपने घर जानते की हैं बात आप? करूंगा। नहीं, बगल वाले घर, 500 दलितों बगल को वाले मार घर को दिया नहीं देखा था? 42 वो सात मुसलमानों को समंदर पार मॉब लिंचिंग कर गाजा दी जाने गई। की क्या मैं जरूरत बात थी ना करूं मौलाना उस पर। आपको? वहां मैं बात जाने ना के करूं लिए उस तो पर। आपको सारी टिकट, बिल्कुल नहीं। हाँ, गाजा आपको बाल्टी लेकर आपको हम नहीं किसी गए तरह कभी। की कोई तब दिक्कत नहीं गाजा होगी। कभी बाल्टी लेकर नहीं गए हम। फिलिस्तीन आपका नहीं, बगल कभी का नहीं घर गए। नहीं है। हम बाल्टी लेकर नहीं गए फिलिस्तीन गाजा। आपका बगल का घर जैसे नहीं हम है बांग्लादेश के लिए मौलाना। बात करते हैं वैसे गाजा के लिए बांग्लादेश बात आपके करते हैं। बगल का घर है। मौत होना गाजा में भी बुरा फिलिस्तीन है वाला और आकर मौत आपको होना नहीं बांग्लादेश बचाएगा, में भी बुरा है। बांग्लादेश वाला हम दोनों आपको की निंदा बचाएगा, करते हैं। याद रखिएगा। हम दोनों की निंदा करते हैं। दोनों की क्या लेकिन निंदा न करते लड़ने हैं? बांग्लादेश जाएंगे, गाजा न में लड़ने सबके गाजा सब उतर जाएंगे। जाएंगे सड़कों पर। हम हिंदुस्तान में यहाँ हैं, यहाँ पर आप हिंदुस्तान में जब रहेंगे, मरेगा हिंदुस्तान की तो बात आप करेंगे। धर्म ढूंढ लीजिए, लेकिन मारने वाले का अगर धर्म निकल जाता है और वो खुदा न खास्ता आपके धर्म का निकलता है तो आप क्यों मजहब ढूंढ रही हैं? आरपी आपकी सिंह नजर साहब, में अच्छा था का कल जो आप बिल्कुल बताइए नहीं, ईसाइयों के बिल्कुल साथ नहीं जो सर, कुछ मैं हुआ वो गलत अच्छा को हुआ गलत क्या? कहना जानती 25 हूँ। दिसंबर में मैं आपकी किसी ने तरह, किया? सनातनियों मैं ने किया आपकी ना? तरह इस्लाम के अरे पीछे, सनातनियों ने किया ना? कलमा गो होने के पीछे, इन्हीं तथाकथित बुर्के के सनातनियों पीछे, ने किया दाढ़ी कि के नहीं पीछे किया? छिपने वाली नहीं हूँ। जो गलत है कल वो दो गलत है। लड़कों को- मुझे कल जो दो जवाब लड़कों देना को होगा मैं यूपी के खुदा को अंदर दूंगी। लव जिहाद आपको के नाम देने पर की मार और दिया आप इन जैसे गुंडों ने। पाखंडी मौलानाओं को इन्हीं देने की गुंडों ने मार जरूरत दिया। नहीं है मुझे। बिल्कुल क्लियर हूँ इस मामले इन्हीं में। गुंडों ने मार दिया। आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर यह भारत सरकार इस वक्त कहां पहुंची है, कहां खड़ी है? रूपिका जी, मैं उसका उत्तर देता हूँ। पहले एक परिप्रेक्ष्य में एक बात रखना चाहता हूँ। 1986 में अनंतनाग में दंगे हुए और वो दंगे नहीं हुए थे, वो कत्लेआम था 1986 में। उसके बाद 1979 13 सितंबर को टिक्कालाल टप्पू का पहली हत्या हुई कश्मीरी पंडित की, और एक साल में 1990 के अंदर 5 लाख हिंदुओं को वहाँ से पलायन करना पड़ा। और ये कहकर कहा गया कि अगर आप नहीं जाओगे तो हम आपकी बहू बेटियों को मार देंगे, और जो बहू बेटियों के साथ वो सब जानकारी है, सबने देखा है, सबको जानकारी में है। तो लगभग उसी प्रकार के हालात वहाँ पे बन रहे हैं। जो बचे 7.5% से बचकर 2% जो बचे हैं वहाँ पर, सॉरी 24% से कम होकर जो 7% वहाँ बचे हैं, वो उसी तरफ टारगेट है उनका कि अब इनको भी यहाँ से किसी ढंग से हम निकालें और हम इसको पूर्णतः इस्लामिक देश बनाएं। क्योंकि मौलाना साहब से पूछ लीजिए कि मैं काफिर हूँ या नहीं उनकी भाषा, इनकी परिभाषा में, और काफिर है तो काफिर के खिलाफ जिहाद भी करना पड़ेगा। मूल बात ये है, इसलिए दिक्कत है। और यहाँ पर कवर फायर देते हैं, मौलाना साहब हो, मौलाना दिग्विजय सिंह हो, मौलाना साजिद हो, मौलाना राशिद अल्वी हो, ये सबके सब लोग कवर फायर देते हैं क्योंकि इनको सूट करता है, इनको कवर फायर देना है। सवाल का जवाब इनको नहीं देंगे वहाँ पर हिंदू जो प्रताड़ित वो दिखते नहीं है। अरे तो मौलाना साहब रोका नहीं आपको, एक बार भी मैंने
थोड़ा 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 मौलाना भाई साहब साहब, थोड़ा रूबिका 2 जी मिनट के तभी सवाल तभी का जवाब सीखे, तो दे मैं टोका नहीं दीजिए। आपको एक बार भी। नहीं, अरे मैं एक बार रूबिका जी के टोका नहीं सवाल का आपको, मैं जवाब आपको तो बता दे रहा दीजिए, हूँ। वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं आप। अरे आपको जवाब, आप जवाब लेने वाले कोई नहीं है। पहले बताइए मैं काफिर हूँ और आप मेरे खिलाफ जहाज छेड़ेंगे नहीं छेड़ेंगे? आपकी परिभाषा में मैं काफिर हूँ ये नहीं हूँ, फिर बात करेगा आप आगे। परंतु जो मूल बात मैं कह रहा था वो ये है कि जब सीए लाया जाता तो मौलाना साहब ये भी खड़े थे जलेबी कि बनाएंगे, CA गलत रूबिका जी है, जवाब नहीं CA देंगे। के खिलाफ, सीए के खिलाफ जाकर लड़ाई लड़ेंगे। मौलाना साहब थोड़ी अपनी भाषा ठीक करिए। यहाँ पर हिंदू मारे जा रहे हैं, आपको जलेबी बनाने की सूझ रही है, शर्म आनी चाहिए। आपके मुंह से एक बार नहीं निकला कि नहीं वहां पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो अत्याचार है, वहां आपने पे एक बार जेनोसाइड नहीं हो रहा बताया है, वो सरकार क्या जेनोसाइड कर की ओर रही बढ़ है। रहा है मामला। आपने एक बार नहीं बताया सरकार का सरकार क्या ने जो प्लान है करना है बांग्लादेश सरकार में। कर रही है, चिंता मत करिए। एक बार नहीं बताया आपने। जब हमने आप जलेबी बना रहे हो, संदूर किया था तब भी आप आपके हिंदू मुंह में मुस्लिम दही नफरत जमा फैला हुआ रहे था। हो। जब अरे ऑपरेशन आपसे सवाल संदूर पूछा, किया था ना, सरकार क्या कर रही है तब भी बताओ आपके ना। मुंह में दही जमा हुआ था। बताओ चिंता मत सरकार करिए, क्या कर रही सरकार है। ने जो करना कर रही है। सरकार ने क्या प्लान जो बनाया करना वो बांग्लादेश करेगी। के लिए। आपसे सर्टिफिकेट हम नहीं सरकार चाहिए के हमारी साथ पार्टी खड़े को। हैं। परंतु करें जो जो भी मूल बांग्लादेश बात में करना है है। इनसे ये पूछिए, ये सीए लेकिन के नहीं जवाब पक्ष में, दोगे आप। सीए के विरोध में। मौलाना साहब आपको सीए सिर्फ के नफरत पक्ष में, फैलानी सीए है। के विरोध में। जो कांग्रेस के जितने नेता है वो सीए के पक्ष आपको में, सिर्फ नफरत फैलानी है। के जो नेता है वो सीए के पक्ष में, सीए पे के चले विरोध जाओगे, में। टीए पे क्योंकि चले जब जाओगे, सीए लाया डीए गया पे तो चले सोनिया जाओगे, गांधी जी ने कहा सब था, जगह जाओगे, लेकिन रमजान सरकार क्या मैदान कर रही है से नहीं शनिवार के बताओगे। दिन आर पार की लड़ाई होगी और अगले दिन अरे दिल्ली में दंगे सरकार हुए क्या थे। कर रही है मेरे भाई, वो तो बता इनकी दो। सोच सारी सारी वही है। सरकार ने का क्या असल में प्लान है जब हम बांग्लादेश सीए लेकर आए में, वो तो इसीलिए बता लेकर आए दीजिए। थे कि इस प्रकार के जो हिंदू प्रताड़ित होते हैं उनकी चिंता की जाए। रूबिका परंतु जी, इनको उससे आप देख दिक्कत रही है। हैं। इनको इस बात से दिक्कत है कि हमें तो बोलने नहीं दुनिया देती में आप। हिंदू कहाँ जाए, भारत के अलावा कोई और देश बचा है हिंदू के लिए? जब ये बुद्धिस्ट देखो के क्या लिए कोई जलेबी और बना देश रहे हैं बचा आपके है? सामने नहीं, और परंतु खामोशी के साथ इनको इस सुन बात रही से हैं आप। दिक्कत है। मौलाना साहब मैं काफिर हूं या नहीं हूं आपकी भाषा में सुनिए सुनिए। बताइए। और आपको मेरे खिलाफ जहाज लड़ना नहीं लड़ना। अरे आप रूबिका जी के सवाल का जवाब दे दो पहले। आप ये बता दो सरकार क्या कर रही है मैंने बांग्लादेश दिया के जवाब। लिए। आपका आपको आपके सारा कान में मुसलमान मशीन खड़ा लगी है है, पाकिस्तान की तरफ आपके आपके साथ। कान में मशीन लगी। मैंने दिया जवाब सारा कि भारत मुसलमान सरकार को जो पाकिस्तान की तरफ डिप्लोमेटिक आपके साथ कूटनीति खड़ा तौर हुआ पे है। करना किया। करो बांग्लादेश में और जो भी करना है, करो जो भी बांग्लादेश में करना है। सारा मुसलमान खड़ा है आपके पर साथ। ये बताओ ना, जैसे नहीं, नहीं, जो पाकिस्तान आप के लिए कह खड़े रहे हो हो गए कि थे हम। वहां पर 10, 12, 15 हिंदू मारे गए। नहीं, क्या सवाल फर्क का पड़ता जवाब है? दो। ये सवाल जो का जवाब सोचे दो, मैं 10, जाने 15, नहीं दूंगा 12 हिंदू आपको। मारे गए। मैं आपको जाने नहीं इशू दूंगा। ये है कि वहां आप पर सवाल ये का जवाब दो, शुरुआत बांग्लादेश है के लिए और सरकार क्या कर पिछले रही है। एक साल में 2000 से अधिक बांग्लादेश 2900 के लिए घटनाएं वहां पर सरकार घटी क्या हैं। कर रही है उसका जवाब दीजिए। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा आपको। आपने ऊंचा सुनते हैं मैं कि इधर मैंने उधर कहा नहीं कि जाने आरपी सिंह दूंगा। साहब एक सेकंड ये रुकिए। बताओ सरकार आरपी का सिंह क्या साहब प्लान है रुकिए। बांग्लादेश के लिए। आरपी सिंह आपका साहब एक कहने जायज पे नहीं होगा। सवाल है और सरकार जायज का क्या सवाल का प्लान है जवाब बांग्लादेश के लिए, ये बताइए आपको पहले। देना होगा। देश का केवल हिंदू ही नहीं, आरपी सरकार सिंह क्या कर रही है साहब बांग्लादेश के लिए? केवल सारे हिंदू ही मुसलमान आपके साथ खड़े नहीं, हैं। मुसलमान, सिख, ईसाई सारे जो मुसलमान हिंदुस्तानी आपके साथ है खड़े हैं। वो ये जानना चाहता है कि बांग्लादेश में बिल्कुल बगल वाले देश में नरसंहार जैसी स्थिति अगर पैदा हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम या हमारी सरकार क्या करेगी। सस्ता चावल जो उनको दिया जाता है उस पर रोक लगेगी, उनको जो एड्स दी जाती है उस पर रोक लगेगी। एक सख्त मैसेज जो दिया जाना चाहिए वो सख्त मैसेज किसी तरह से दिया जाएगा। आरपी सिंह साहब मेरा सवाल आपसे ये है और बिल्कुल और मौलाना रशीदी बिल्कुल दिया जाए। मैं आपसे भी ये बात बिल्कुल पूछ लूं, लीजिए। कल को अगर सरकार ये कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है, सीए की डेडलाइन को बढ़ा देती है, मुझे ये बताइए फिर कल को आप लोग बाहर तो नहीं निकल आएंगे ये कहने के लिए कि मुसलमानों को बाहर भेजने के लिए ये सीए लेकर आए हैं। बड़े बड़े फिर आप लोग वहां पर जुलूस तो नहीं निकालने लग जाएंगे। मैं तो पहले भी नहीं निकला था और जो निकले थे वो जेल में पड़े हैं। हाँ आप समझदार है ना, पहले तकरीरें कर दी फिर क्या और जेल में करना भेज चाहती हैं दिए आप? युवाओं को। धर्मेंद्र क्या यादव करना भी हमारे चाहती हैं साथ यहाँ पर हैं और अतीकुर रहमान अरे जो- साहब भी। जो निकले थे उससे वो जेल पहले में पड़े उससे हैं। पहले रुक जाइए सर धर्मेंद्र यादव जी, आप इस मसले पर, मुझे तो ये खबर मिली है कि आप लोगों ने शायद कोई जुलूस वुलूस निकाला था, ये सच है कि नहीं, ये आपको पता ही नहीं है? रूबिका जी इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है जो आप कह रही हैं। इस मसले को लेकर जो मैं देख पा रहा हूँ पिछले 4-5 दिनों से, ऐसे लगता है कि भारत सरकार से ज़्यादा जिम्मेदारी मौलाना रशीदी पर आ गई है। पूरे देश की न्यूज़ रूम में, पूरे देश की मीडिया में मौलाना रशीदी का बयान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात पर हमें ये जानने का हक है, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आरपी सिंह साहब से कि भारत सरकार क्या कह रही है। भारत सरकार के विदेश मंत्री का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें जो कहा गया है मैं बिंदुवार बताता हूँ। उन्होंने कहा कि हम इस हिंसा की निंदा करते हैं। अब देश के न्यूज़ रूम में नरसंहार चल रहा है,
भारत में नरसंहार चल रहा है। भारत में भारतीय कहाँ जनता नरसंहार पार्टी चल के रहा है? भारत के डिबेट में कि नरसंहार चल रहा है बांग्लादेश में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जो डिबेट्स में चल रहा है वो ये नरसंहार बात चल रहा बात है। पर किस बात की हंसी आ रही है आपको? मजाक सुनिए, लग रहा है? वहाँ पर भारतीय हिंदू जनता- मरे जा रहा है। हाँ, आपको हंसी आ रही है मौलाना साहब? ये मजाक है? नहीं, मुझे इस पर हंसी नहीं, नहीं आ रही, किस बात मुझे पर इस पर हंसी आ हंसी आ रही है कि आप इनसे सवाल क्या पूछ रही है, जवाब क्या दे रहे अरे हैं। आप यहाँ बैठकर एडिटरशिप हंसी इस छोड़िए बात पे आ ना। रही है मुझे। आप ना तो मौलाना का आप काम ठीक से सवाल कर क्या पा कर रहे रही हैं, हैं, ना जवाब एडिटर क्या का दे काम रही ठीक हैं? से कर पा रहे हैं। आप रुकिए ना, आप रुकिए, अरे आपने आप अपनी बात मुझे- कह दी ना आप मौलाना हमें क्यों साहब। टोकते हैं फिर ज्यादा भाई? नहीं, मैं आप इनको इसलिए भी क्योंकि तो आप टोकिए। हरकतें ऐसी आपका कर जाते हैं सवाल- मौलाना जवाब साहब। दिए बिना निकल गए आरपी सिंह। बोलिए, सिंह, पूरी आपका डिबेट सवाल वापस अरे जवाब दिए बिना आप निकल गए। बेफिक्र रहिए उसकी। आपका बयान जब आप और ये भी सुरेखा जवाब जी, दे रहे हैं। भारतीय जनता और ये भी पार्टी जवाब नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता और पार्टी इनको के चैनल नेताओं पर का है बयान कि- और कि भारत साजिद सरकार रशीदी का बयान टीवी पे क्यों बिल्कुल आता अलग जा रहा ये है। दुख है इनको। पहला उन्होंने कहा कि हम इस हिंसा की निंदा करते हैं, तो भारत सरकार ने क्यों नहीं घोषित कर दिया कि ये नरसंहार है हिंदुओं का? भारत सरकार किसके दबाव में है, क्यों डर रही है? उसे करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं पीड़ितों को न्याय मिले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये 3 स्टेटमेंट भारत सरकार के विदेश मंत्री के प्रवक्ता का आया। तो भारत सरकार का स्टैंड तो ये है, भारत सरकार के स्टैंड को पूरा देश जानता है कि वो हिंदुओं के पक्ष में कितना खड़ी है। भारत सरकार को यह भी बताना पड़ेगा, जब बांग्लादेश के उच्चायोग पर बांग्लादेश विश्व हिंदू को जा परिषद रहे के लोग हैं प्रोटेस्ट करने गए थे, और जो भी तो भारत आर्थिक सरकार ने मदद उसमें जा लाठी रही है, चलवा दी। वो रुकेगी कि तो नहीं ये रुकेगी? भारत सरकार को भी बताना पड़ेगा कि आप हिंदुओं वो के साथ है रुकेगी कि या नहीं नहीं रुकेगी? है। भारत सरकार अभी के तक तो छोड़ रुकी करके नहीं। भारतीय जनता पार्टी लोग क्या किया? आप हिंदुओं कि के बांग्ला- साथ है ना? अभी तक बिल्कुल तो हमें- रुकी नहीं। आप है ना, आप है बिल्कुल ना। हैं। अब आप मुझे ये चाहे बताइए, जितनी बात करते रहें, आप एक सेकंड लेकिन मौलाना मदद साहब पहुंच रुक रही है। जाइए, मौलाना साहब रुकिए आप। हाँ बताइए धर्मेंद्र जी, क्या करना चाहिए? बांग्लादेश में हिंसा होते ही क्या करना चाहिए था, पहले ये बताइए। भारत सरकार का स्टैंड जो होगा, भारत सरकार ने क्या भारत के नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करी कि हम बांग्लादेश के मसले पर यह स्टैंड रखते हैं और भारत के लोग इस बात को मानेंगे? उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही हमारी है, मानेंगे उसको, क्योंकि ये भारत सरकार की एडवाइजरी है। भारत सरकार तो सो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे ही वहां पे हिंसा हुई, उसके बाद तुरंत पहला बयान आया, सारे हिंदू एक हो जाओ और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो। अरे साहब, वहां पे ईसाइयों की भी लिंचिंग हुई है, बौद्धों की भी लिंचिंग हुई है, लेकिन आप कह रहे सारे हिंदू एक हो जाओ और हमें वोट देकर सरकार बना दो। अरे आपने क्या किया, इसका जवाब देश जानना चाहता है। और मैं आपको फिर कहता हूं, अच्छा ये कट्टरपंथ- दस धर्मेंद्र सेकंड, जी, एक please, सेकंड 10 सेकंड। रुकिए। वो जो जलती हुई लाश आपको दिखाई दी थी, उस लाश को देखकर आपकी आत्मा झकझोरी कि नहीं झकझोरी? मुझे ये उसी पे बताइए। मैं आ रहा हूं, उसी हाँ? बात को मैं कहना चाह रहा नहीं, था, आपने please मेरी sir, बात छीन ली। आप ना राजनीतिक के तौर पर बात कर रहे हैं अभी। मैं उसी पे आ रहा था। एंड अब मैं उसी पे आ- समझ सकती हूँ कि आप पॉलिटिशियन हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, इसकी भी लिंचिंग हो रही है, उसकी भी लिंचिंग हो रही है। अरे मैं आज जो ये पन्ना लेकर आई हूँ, मुझे तो बांग्ला नहीं आती है सर पढ़ना, लेकिन इसका तर्जुमा यही है कि सारे हिंदुओं और सारे बौद्धों को वहां से किसी भी कीमत पर निकाल फेंका जाए, यानी नरसंहार की पूरी तैयारी। किसी भी इंसान को जिसके अंदर इंसानियत होगी, उस जो उन्होंने आपने बताया कि अगर उसको जिंदा जलते हुए देखा होगा तो उसकी आत्मा झकझोर जाएगी, और हमारी भी झकझोर गई। लेकिन हमारा दर्द यही है कि भारत सरकार क्या कर रही है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कट्टरपंथ हमेशा, कट्टरपंथ का स्वाभाविक परिणाम होता है हिंसा, दंगा, क्रूर हत्याएं, ये सब कट्टरपंथ के स्वाभाविक परिणाम है। अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथ जन्म ले रहा है और इस तरह की हिंसा हो रही है, पाकिस्तान तो उसके पुरखे यही काम करते चले आए हैं, अब बांग्लादेश भी यही काम कर रहा है, तो भारत में जो ये काम हुए हैं उसकी निंदा कौन करेगा? आप एक कागज दिखा रही थी, मैं भी एक दिखा रहा हूं, इंडिया विटनेस 84% राइज इन कम्युनल रियॉर्ड्स इन रिपोर्ट ऑफ 2024। 2024 की रिपोर्ट में 84% जो आपके कम्युनल रियॉर्ड्स है वो बढ़ गए हैं। ये भारत सरकार में है। अब मैं ये भी जानना चाहता हूं कि इसी उत्तर प्रदेश में रायबरेली के अंदर एक दलित को पीट पीट कर मार दिया जाता है, उसके फतेहपुर में एक दलित को पीट पीट कर मार दिया जाता है, जौनपुर में आयुष यादव की हत्या कर दी जाती है, सीने में गोली मार दी जाती है, उसके बाद बलिया में एक जो अनुराग यादव है उसका तलवार से गला काट के अलग कर दिया जाता है। ये कट्टरपंथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहां जहां सरकारें हैं वो क्यों डेवलप हो रहा है? हमें इसके जड़ में जाने की जरूरत है, तब जाके आप समाधान की बात सोच सकती हैं, अन्यथा समाधान की बात हो ही नहीं सकती। मतलब केवल दलितों की लिंचिंग हुई है हिंदुस्तान में, आप ये कह रहे हैं? मैं अनुराग यादव का नाम लिया आपसे, हाँ हाँ, मैंने आयुष यादव का नाम लिया, हाँ मतलब मैंने जान दलितों का नाम लिया। आपने लिंचिंग में भी बकायदा जाति ढूंढी है। आपने किसी तिवारी का नाम नहीं लिया, किसी गुप्ता का नाम नहीं लिया, किसी शर्मा का नाम नहीं लिया, और ये मैं सब आपको इसलिए बता रही हूँ पूरा क्योंकि समय लिंचिंग जवाब की लिस्ट देंगी। में, लिंचिंग पूरा की समय लिस्ट देंगी में तब तो लूंगा। मैं उत्तर आप प्रदेश- इतने मैं भारत- बदमाश किस्म सुन के लीजिए। लोग हैं ना, मैं- आपने सुन लीजिए, लिंचिंग में भी
खुदा उत्तर कसम प्रदेश की आपने सरकार और लिंचिंग में भारत भी की सरकार जाति की ढूंढी नीयत है। की बात कर रहा हूं। आपने जो लिंचिंग में भी कट्टरपंथ- जाति ढूंढी जिस है। कट्टरपंथ का विरोध कर रहे हैं, व्हाट उसी एन आइडिया कट्टरपंथ में सर, चल रहे हैं आप। क्या चालाक लोग हैं जिस आप लोग। कट्टरपंथ का विरोध करती अरे है भारतीय जनता कट्टरपंथ पार्टी, में भी उसी कट्टरपंथ के आपने रास्ते पे चलती है जानबूझकर एक और जाति समाज में ढूंढी। नफरत वो घोलती है और कट्टरपंथ समाज के वो अंदर बांटने कट्टरपंथ का भाव रखती है। मैं उसको कट्टरपंथ बताना का चाह रहा सर था। विक्टिम यहाँ पर हर समाज का आदमी है, लेकिन आपने जानबूझकर अपने पीडीए को आगे रखने के लिए दलितों का नाम तो रट लिया, लेकिन आपको कोई तिवारी याद नहीं है, आपको कोई गुप्ता याद नहीं है, आपको कोई शर्मा कोई जैन याद नहीं पड़ता है। और अगर मैं झूठ हूं सर तो मुझे कह दीजिएगा, रूबिका लियाकत आइंदा से डिबेट नहीं करेगी। लिंचिंग में अगर ये गुप्ता ये शर्मा ये तिवारी शामिल ना हो तो बोल दीजिए मुझे, मैं आइंदा से डिबेट नहीं करूंगी। आपने जितना मुझे समय दिया उतनी बात तो बताऊंगा। हाँ, उतना जितना आपको समय मिला उतने में आपने अपनी राजनीति खेली। सहारनपुर जितना आपने समय लिया उतने में राजनीति खेली आपने। मेरी सहारनपुर में सिख युवक की लिंचिंग हुई। अब याद आया आपको, अब याद आया आपको। अरे समय मिलेगा तभी तो याद आएगा। अब याद आया सर आप आपको। बोलने दोगी तभी बोलूंगा। जब मैंने आपको याद दिलाया तब याद आया, वरना आपको एक जाति विशेष याद था, इसके अलावा कुछ याद नहीं था सर। उत्तर प्रदेश सरकार की है कि नहीं? मैं कह रही हूँ कट्टरपंथ के जवाब नहीं है कि नहीं है? कट्टरपंथ के विक्टिम जो है वो अगड़े भी है और पिछड़े भी है। आप ये पिछड़ा पिछड़ा करके अगड़ों के खून को कम मत आकिए सर। अगड़ा पिछड़ा की बात आप नहीं कर रहे हैं है, अगड़ा भारतीय पिछड़ा। जनता पार्टी का कार्यशैली की बात मैं आप बता कर रहा हूं। रहे हैं प्रभु अगड़ा पिछड़ा, मैंने नहीं किया है। जब मुझे आपने समय दिया मैंने सिख का भी नाम बताया, मैंने आपको ब्राह्मणों के फेक इनकाउंटर की लिस्ट बताई। इसीलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के खिलाफ सारे ब्राह्मण नामबंद हो रहे हैं। मैंने उसका भी जिक्र किया आपके सामने। अतीकुर रहमान साहब, यहाँ पर जातियां ढूंढी जाती है, वहां पर मजहब ढूंढा जाता है, लेकिन कट्टरपंथ और कट्टरवाद का असल इलाज कोई ढूंढेगा या फिर हम आरएसएस बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन, मुस्लिम वर्सेस हिंदू, राइट विंग वर्सेस लेफ्ट विंग, बस यही काम करते रह जाएंगे। रूबिका जी, ये बड़ी भयानक स्थिति जो बांग्लादेश में हो रही है और मैं तो याद कर रहा हूं वो 1980 वाले पाकिस्तान को, जब जियाउल हक ने अपने आप को इस्लामिक नेशन डिक्लेयर किया था। और मैं देख रहा हूं कि आगे आने वाले कुछ इलेक्शन अगर हुए बांग्लादेश में तो ये इस्लामिस्ट आतंकवाद कट्टरता से प्रेरित मुसलमान सत्ता में आ जाएंगे और ये भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक और दूसरा पाकिस्तान हमारे बॉर्डर एरिया से, और तुरंत इसके लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करना चाहिए। हम सबके शर्म से सर झुके होने चाहिए आज, और जो बार बार हम अपनी सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपनी पॉलिसी बताएं, ये वही सरकार है रूबिका जी जिसने पूरी दुनिया को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को ये लेसन पढ़ाया है कि माइनॉरिटी की हत्या करो और सत्ता में आओ। जो 2012 में बीजेपी आरएसएस ने गुजरात में किया था, उसी का लेसन बांग्लादेश के लोगों ने आज अपने मुल्क में माइनॉरिटीज की हत्या करके सत्ता में आने की कोशिश करने से। सर, और उससे पहले के आपको 84 के दंगे याद नहीं आए? आप भी वही काम कर रहे हैं ना अतीकुर रहमान साहब? यस, आए। भागलपुर के दंगे आपको याद नहीं आया ना सर? आपको सिर्फ 2002 का याद आया। लोग लेसन सीखते हैं, हाँ। लोग एक दूसरे को कॉपी करते हैं, अच्छी बात नहीं है। सर, मुझे ये बताइए ना, 84 के दंगे आपको याद नहीं थे? उससे बड़े दंगे थे सर। भागलपुर का दंगा उससे बड़ा दंगा था सर, याद नहीं है आपको? अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। मैंने इसीलिए 1980 पाकिस्तान का भी हवाला आपको दिया। हाँ, and then cut to हम आ गए 2002 because it suits our narrative। आपको 1984 याद नहीं आया बीच में? नहीं सरदार साहब, आपकी पार्टी ने ऐसा किया, आपको नहीं करना चाहिए था। एक तरफा चश्मा पहन रखा आपने जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर दिल्ली में दंगा कराया, वो याद नहीं आया आपको? एक सेकंड सिंह साहब रुकिए, पहले अतीकुर रहमान साहब को पूरी बात फिनिश कर देने दीजिए, उसके बाद अतीक भाई, बांग्लादेश में जो हुआ है उसे आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं 2002 याद दिलाकर? आपकी दुनिया 2002 के बाहर और उसके परे कब निकलेगी सर? निकलना चाहिए। 2002 में जो बीजेपी आरएसएस ने किया उसको रिपीट करना अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट पर आपको यकीन है कि नहीं है सर? हर बार एक नैरेटिव झूठा फेक आप लगाइए अतीकुर रहमान साहब। मैं बांग्लादेश के मुसलमानों से कहना चाहूंगा, यू आर लर्नड मैन, मुझे ये बताइए सुप्रीम कोर्ट ने कहां कहा है कि आरएसएस और बीजेपी प्रायोजित दंगा था 2002 का? यू गिव मी अ नेम सर। सुप्रीम कोर्ट पर आपको विश्वास है ना? आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। पढ़े लिखे होकर भी मौलानाओं के रास्ते पर चलते हैं। सरदार साहब सुनिए ना मेरी बात, मैं सत्ता में रहते हुए मेरे सुनो मैं आपकी बात, आपके पास कोई एक सबूत है? आपने इतनी बड़ी बात की, आपके पास एक सबूत है, परंतु आपको 1980 से लेकर 2002 तक लिखा, आपको 1984 को नहीं लिखा बीच में। आपको जो मैं कह रहा हूँ नहीं, पर वो बात हो गई है। अतीकुर रहमान साहब को पहले कंप्लीट करने दीजिए। आई वांट हिम टू कंप्लीट। ओके, लेट्स मूव अहेड। हाँ, उसके परे जाइए। मुझे पता आप 2002 के परे नहीं जा पाएंगे, फिर भी चलिए कोशिश करते हैं। हाँ, ट्राई टू जस्टिफाई बांग्लादेश में जो हो रहा है। अतीक भाई, लेट्स सी। सरदार साहब, नहीं रूबिका जी, जो बांग्लादेश के मुसलमान कर रहे हैं मैं उनको अच्छे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। सत्ता में आने के लिए आप स्कूल्स बनाइए, नौकरियां क्रिएट करिए और अच्छी काम करिए। पब्लिक के लिए जो बेहतरी वाले काम है वो अपने देश को सशक्त बनाता है। इस तरह से माइनॉरिटीज को मारकर सत्ता में आना अच्छी बात नहीं है। ये मेरा पैगाम है बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए। लेकिन मैं सिर्फ फिक्र इस बात से कर रहा हूं कि बीजेपी आरएसएस का लेसन पूरी दुनिया पढ़ चुकी है और उसी रास्ते पे निकल चुकी है। अच्छा, ये मुझे ये बताइए, वो ऑस्ट्रेलिया में बीजेपी की और आरएसएस की शाखा अटेंड करके गया था मियां? नहीं, वो तो हुकूमत नहीं बनी ना, उसकी हुकूमत बनने का कोई चांस नहीं है। हाँ, सीरिया में जो हो रहा है वो आरएसएस और बीजेपी की वजह से हो रहा है। भाई मार के हुकूमत में आना चाह रहे हैं। मुझे ये बताइए ना, ये जो भी वहां पर मुस्लिम देशों में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार काट दे रहा है, वो बीजेपी और आरएसएस की वजह से हो रहा है। एक पॉजिटिव बात करते हैं। डोंट डू दिस। आप अपनी पॉजिटिविटी वाले उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉइजन और नफरत फैलाने का काम करें। अतीक भाई, मुझे पहले ये जस्टिफाई कीजिए कि पूरी दुनिया में जो इस वक्त कट्टरवाद है और उस कट्टरवाद का जो चेहरा बनकर आया है, क्या वो बीजेपी और आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी और तमाम ये जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वहां पर काम कर रही हैं? कौन एक्टिव है वहां पर? व्हाट इज मुस्लिम ब्रदरहुड? ये शाखा में जाते हैं संघ की? सरदार साहब, वो राजीव गांधी थे ना जिन्होंने पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी श्रीलंका में। अरे क्यों आप क्यों नहीं कर सकते? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं अतीक भाई? देश आज आपसे जानना चाहता है कि क्या आपके अंदर राजीव गांधी जैसी हिम्मत है? आप हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश से बचाने के लिए सीएए का इस्तेमाल करके उन सारे प्रताड़ित लोगों को भारत में लाना चाहेंगे? आप इंडियन पीस कीपिंग फोर्स तुरंत भेजेंगे? ये जानने में हमारी उत्सुकता रहेगी। हम जानते हैं कि आप वो सोच नहीं रखते हो। फॉर गॉड सेक, अजीबोगरीब मैसेजेस और एडवाइसेस देना बंद कीजिए। आप जनता को ये बताइए। अगर आप नहीं बता रहे हैं तो एक्सक्यूज मी, मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं बताऊं। जिस पीस कीपिंग फोर्स की आप बात कर रहे हैं उसमें हजारों सैनिक हमारे शहीद हो गए थे एंड वी डिड नॉट गेट एनीथिंग बैक। भेज रही है स्वामी दीपांकर, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बहुत देर से कहना चाह रहा हूँ रूबिका जी, बहुत देर से कहना चाह रहा हूँ। वो कह रहे हैं स्पेशल पीस कीपिंग फोर्स कब जा रहा है भारत से? मैं बहुत देर से कहना चाह रहा हूं, मगर मुझे लगा कि शायद जो अतीकुर भाई कह रहे हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ है। मगर मुझे दुख इस बात का बिल्कुल नहीं है कि अतीकुर भाई कह रहे हैं और अतीकुर भाई पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जब एक डॉक्टर जाकर के दिल्ली के रेड फोर्ट पर ब्लास्ट कर सकता है तो पढ़े लिखे होने की बात तो यहाँ धता हो जाती है। तो मैं कोई उम्मीद अब बिल्कुल नहीं रख रहा और ना रखना चाहता हूँ। उम्मीद करूंगा 2 सेकंड सुनेंगे। बस सिर्फ इतनी सी बात कह करके अपनी बात को विराम दे दूंगा। कश्मीर में 1990 में जो हुआ था उस समय आरएसएस या बीजेपी कुछ कर रहा था? भागलपुर का जिक्र तो रूबिका जी ने किया है। वहां तो धर्मेंद्र यादव जी के यदुवंशियों ने ही जाकर के झंडा गाड़ा था। आज धर्मेंद्र यादव जी को कैसे एकदम बिल्कुल जाति वाइज चीजों को याद आया? मगर मैं कहना चाहूंगा, मैं तो जाति की बात करना नहीं चाहता क्योंकि मेरा पूरा तो अभियान ही जातिवाद के विरुद्ध है। मगर मुझे इस चीज की बेहद दुख हुआ कि यदुवंशी बनकर वहां पर झंडा गाड़कर समूचे भागलपुर को बचाने वाला यदुवंशी समाज आज यहाँ पर जाति की बात कर रहा है। पर कर लीजिए, कोई बात नहीं। मगर मैं एक बात जरूर कह दूं कि ना तो मीम और भीम को वहां पर डिस्काउंट मिल रहा है, ना जो पहलगाम में हुआ वहां डिस्काउंट मिला और ना भविष्य में डिस्काउंट मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। मगर मैं हर पार्टी के हिंदू से कहना चाहूंगा कि कम से कम मरते हुए, जलते हुए, तड़पते हुए हिंदू को देखिए। क्या नहीं आपको दिख रहा? नहीं आंख से आंसू आ रहा, नहीं रोना आ रहा? मत रोइए। कैसे सो पा रहे हैं?
इतनी गंभीर डिबेट के अंदर इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर अगर कोई मौलाना हंस दे रहा है तो आप समझिए कि डिबेट के मायने क्या बचते हैं और कितने बचते हैं। और फिर उसके बाद डिबेट का लब्बो लुबाब हम लगाते हैं कि गुजरात में क्या हुआ, क्या जॉर्डन और स्लोवाकिया में बताऊं क्या हो रहा है, जर्मन में बताऊं क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया की बॉडी बीच में क्या हो रहा है। किसी की तरह छोटा सा जवाब। सर आपको आप मैं क्या मौलाना कमाल साहब, कर रहे प्लीज, हैं। इट वाज वेरी इनसेंसिटिव। छोटा सा कमेंट अतीकुर रहमान साहब, छोटा सा कमेंट। रूबिका जी, पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान रूबिका जी, अकल मुसलमानों ने आतंकवाद फैला के रखा है, पूरी दुनिया में जितना आतंकवाद मुसलमानों ने किया है, बताइए आतंकवाद के बाद में कितने वो सत्ता में आए, किसी की भी हुकूमत नहीं बनी, किसी की। लेकिन बीजेपी आरएसएस की हुकूमत माइनॉरिटीज को मार के बनी है। अरे सर मेरा खुदा छोटा के सा वास्ते, ये बीजेपी आरएसएस आप कट्टरवाद का ये आप इसको जो पर्दा बनाने की कोशिश करते हैं ना, ये कब तक करेंगे? और ये सिर्फ इंडिया तक महदूद है सर, उसके बाहर देख लीजिए, दुनिया इस चीज से त्रस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।